लोकमान्य तिलक से विवेकानंद के गीतोक्त कर्मयोग पर वार्तालाप। डॉक्टर विद्यानंद ब्रह्मचारी, खगड़िया। भारत के नवजागरण की शंखध्वनि करने वाले संत महापुरुषों में स्वतंत्रता संग्राम के सिद्ध महात्मा प्रॉफिट हीरो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद प्रकाश की ज्योति की तरह अवतरित हुए। उन दिव्य आत्माओं का दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु अखिल विश्व के लिए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोकमान्य का सही मूल्यांकन करके ही तो उन्हें अजेय सागर कहा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान क्रांतिकारी देवदूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नर शार्दुल युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। दिव्य आत्माओं ने सोए हुए देश और उसके स्वाभिमान को जगाया और नव जागृति का मंत्र फूंका। तिलक में एक ही साथ आदि शंकराचार्य की ज्ञान, गरिमा, प्रताप, शिवाजी का शौर्य एवं स्वतंत्रता प्रेम तथा विवेकानंद का भारत गौरव तरंगायित हुआ था। तिलक जनता के हृदय सम्राट थे, जो उन्हें महाराष्ट्र केसरी के उच्च आसन से उठाकर लोकमान्य के सर्वोच्च आसन पर बिठाकर गर्व अनुभव करती थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव चिखल में 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को हुआ था। आपके पिता का नाम गंगाधर पंत था। देशभक्ति और आजादी की भावना का प्रचार करने के लिए आपने मराठा केसरी और सुधारक नामक समाचार पत्र निकाले। बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही मेधावी थे। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही हो गया था। उन्होंने 1876 ईस्वी में बीए और सन 1879 में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक बचपन से ही निर्भीक, उत्साही, दूरदर्शी और बहुत ही कर्मठ थे। सन 1881 में उन्होंने केसरी नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्र मराठी भाषा में निकलता था। उनका 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश का एक युग परिवर्तनकारी घटना है। वे कांग्रेस में उग्रवाद के अग्रदूत और जीवन शक्ति के स्रोत बन गए। विश्व वरेण्य बंग भूमि के नर शार्दुल वीर युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर के उत्तर भाग में सिमोलिया मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में रहने वाले कायस्थ वंश के वंशधर विश्वनाथ दत्त के यहाँ 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनमें बचपन से ही यौगिक चेतना के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे थे। किसी पुस्तक को पढ़ते समय वे कुछ पंक्तियों को पढ़कर और कुछ पृष्ठ देखकर संपूर्ण पुस्तक का विषय जान लेते थे। उनके प्रधानाध्यापक W. हेस्टी तो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मेधावी कोई भी छात्र नहीं देखा। विवेकानंद की श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट। नरेंद्र ने उन्हीं दिनों कॉलेज के प्राचार्य से रामकृष्ण परमहंस के विषय में सुना था। दक्षिणेश्वर के रानी रासमणी द्वारा निर्मित काली के मंदिर के अनन्य पुजारी श्री रामकृष्ण देव जी थे। वे उच्च कोटि के महान साधक थे और उन्होंने मां भगवती काली का साक्षात्कार किया था। एक दिन नरेंद्र उनके पास पहुंचे। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण ने उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान लिया था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप वही प्राचीन ऋषि नर रूपी नारायण के अवतार हैं, जो पृथ्वी पर जीवों के दुखों को दूर करने के लिए पुनः अवतरित हुए हैं। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से पूछा,
क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूं जैसे कि तुम्हें यहां पर देखता हूं। कलकत्ता, अब कोलकाता विश्वविद्यालय से नरेंद्र नाथ ने सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक की भेंट। अनेक शुभ संस्कारों से संत महापुरुषों का दिव्य दर्शन होता है। उनके ही दर्शन से मनुष्य, घट और आत्मा दोनों आलोकित हो जाते हैं। उनके अंतर के उदित ज्योति सूर्य की किरणें दर्शक के हृदय के समस्त अंधकार को दूर कर अखंड प्रकाश लाती है। यही दर्शन की महिमा है। बहुत कम पाठक वृंद इस बात को जानते हैं कि सन 1892 ईस्वी में पूना में पांडित्य शिरोमणि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से विवेक के आनंद स्वामी विवेकानंद की भेंट हुई थी। उल्लेखनीय है कि द्वैनर रत्नों के मध्य गीता के कर्मयोग पर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। उल्लेखनीय है कि त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक कुल 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के अंतर्गत वेदोपनिषद के तत्व ज्ञान से परिपूर्ण जिस अप्रतिम दर्शन का अति प्रभावक निरूपण पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में परम गुरु भगवान श्री कृष्ण और परम जिज्ञासु सव्यसाची अर्जुन के आकर्षण संवादों द्वारा किया, वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विश्व विख्यात है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्मशास्त्रों का मुकुटमणि है। गीता के अलौकिक गान पर देश विदेश के चिंतक मुग्ध हैं। एक जर्मन विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया, द गीता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, परहैप्स द ओनली ट्रू फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन लैंग्वेज। गीता एक विश्व विख्यात आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस आध्यात्मिक ग्रंथ गीता पर अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों की रचना की है। प्रसंगवश लोकमान्य तिलक को ब्रिटिश सरकार ने सन 1908 से 1914 ईस्वी तक कारावास में रखा था। उन्होंने बर्मा में मांडले जेल की 12 बाई 12 फीट के कमरे में रहकर पेंसिल से गीता रहस्य की रचना कर गीता की ज्ञान गरिमा को विद्वत्तापूर्वक सरलता एवं सुबोधता प्रदान की। उल्लेखनीय है कि विद्वत्ता के ज्ञान सागर बाल गंगाधर तिलक ने 2 नवंबर 1910 ईस्वी को गीता पर दिव्य टीका का श्री गणेश कर करीब 900 पृष्ठों का यह विशाल ग्रंथ रत्न दिनांक 30 मार्च 1911 ईस्वी को अर्थात 5 माह की अल्पावधि में उन्होंने पेंसिल से लिखे थे। सौभाग्यवश मूल मराठी गीता रहस्य का रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी स्वर्गीय माधवराव सप्रे ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रथम संस्करण जून 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हाँ, लोकमान्य तिलक से स्वामी विवेकानंद का अद्भुत दिव्य ग्रंथ गीता के मुख्य विषय कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर वार्तालाप हुआ। कोई गीता में कर्म की प्रधानता, कोई ज्ञान की प्रधानता तो कोई भक्ति की प्रधानता मानता है। तीनों को अलग अलग 3 मार्ग बताते हैं, लेकिन वास्तव में तीनों एक है। गीता रहस्य के विद्वान लेखक तिलक ने पृष्ठ 41 पर उल्लेख किया है, श्री कृष्ण ने अपने उपदेश के प्रारंभ में ही अर्जुन से कहा है, यह योग ही कर्मयोग शास्त्र है। अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हुआ प्रसंग लोक विलक्षण नहीं है। संसार में इस प्रकार के छोटे बड़े संकटों का सामना सभी को करना पड़ता है। इसीलिए भगवद गीता में
कर्मयोग शास्त्र का जो विवेचन किया गया है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना हम सभी के लिए आवश्यक है। पुनः स्वामी जी की सन 1901 ईस्वी को कलकत्ता में लोकमान्य से भेंट हुई थी। लोकमान्य तिलक को भारतीय चेतना का जनक कहा जाता है। 31 जुलाई सन 1920 ईस्वी के दिन उनकी मृत्यु 64 वर्ष की आयु में हुई थी। विद्वद्वरेण्य युग नायक स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को ब्रह्मलीन हुए। आजादी का अमृत महोत्सव की पुण्य बेला में आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोतों और प्रकाश स्तंभों में द्वे दिव्य सत्पुरुषों, महात्माओं, दिव्यात्माओं की कीर्ति गाथा इतिहास में अमिट रहेगी। दिव्यात्माओं की देशभक्ति की पवित्र भावना प्रशंसनीय है। स्वामी जी महाराज जी की जय।